एक बहुत अच्छा स्वर्णकार है, लेकिन उसके पास आभूषण बनाने के लिए सोना नहीं है, तो क्या उसकी प्रतिभा दिखेगी? और एक ऐसा स्वर्णकार जिसके पास बहुत सोना है लेकिन आभूषण बनाना नहीं आता, तो क्या उसकी प्रतिभा भी दिखेगी? किसी भी चीज में आप देख लो, एक बढ़िया बढ़ई है, बढ़िया फर्नीचर बना सकता है, लेकिन लकड़ी नहीं है, बन जाएगी? और एक के पास बहुत लकड़ियां पड़ी है लेकिन बनाने नहीं आती। सृजन तब संभव है जब दो का मिलन हो। आप विद्यार्थी, हम टीचर, तभी सृजन संभव है। बहुत बड़ी बढ़िया बारिश हो रही है लेकिन किसी भी किसान ने खेत में अनाज नहीं बोया, फसल हो जाएगी? नहीं। सभी किसानों ने फसल बो दी लेकिन बारिश नहीं हुई, तो फसल हो जाएगी? जहां मिलन है, जहां आपस में सामंजस्य है, जहां कॉम्बिनेशन है, वहां सक्सेस है। और जीआईएस का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक स्टाफ कर्मी यह चाहता है कि हम सब मिलकर एक नया इतिहास लिखें। मैं क्लास में पढ़ाना चाहता हूं, मैं का मतलब सभी, लेकिन मेरे सामने 40 की जगह 20 बैठे हैं, तो जैसे ही मैं प्रवेश करता हूं क्लास में, विदिन 2 सेकेंड मेरा दिमाग जो मैं एक अच्छे टॉपिक को तैयार करके लाया था उस पर नहीं चलेगा। एक चिंता में चलेगा कि ऐसी क्या चीज है कि बच्चों ने स्वाध्याय सेल्फ स्टडी को आधार बना लिया। इस विषय पर ही आज का ये कार्यक्रम है कि आपको घर पर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? स्कूल का सानिध्य लेकर, या जो अब तक आपने पढ़ लिया है वो आपके लिए पर्याप्त है या नहीं है। हमने एक बार 2 बार रिवीजन करवा दिया, वो आपके लिए पर्याप्त है या नहीं है, इस विषय पर आज का सेशन होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें स्कूल का कोई निजी हित नहीं है, ये हम सबके हित की बात है, तो आज के इस सेशन से आप यह प्रेरणा लेकर उठें कि माता पिता के बाद अगर कोई मेरा सच्चा हित चाहता है तो वो मेरे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। मैंने क्लासेस में भी बात कही है लास्ट 4-5 डेज में, बिल्कुल सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन लीव आपका हक है और वो ज़रूरी भी है, बट उसके लिए एक टाइम पीरियड होना चाहिए कुछ। मैं मानता हूँ कि 1 मंथ बहुत होता होगा, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर सेल्फ स्टडी या प्रिपरेशन लीव के लिए देखा जाए तो आई थिंक 1 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर इससे ज़्यादा हम अपने आप को, अरे 12th कितनी सी 12th है, कितना सा सिलेबस होगा, अगर 1 मंथ का भी हम प्रिपरेशन लीव ले लें तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट में 12th क्लास में 14 चैप्टर हैं, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में किसी में 10 होंगे, किसी में 12 होंगे, किसी में 11 होंगे, इतना ही कुछ है बस। और टाइम टेबल भी रिलीज हुआ है, टाइम टेबल भी आप लोगों ने देखा है, टाइम टेबल में भी कितना गैप है, आप वहाँ पे भी बहुत कुछ स्टडी करोगे। व्हेन सिलेबस वाज गोइंग ऑन, जब सिलेबस चल रहा था तब तो टीचर क्या ही प्रिपरेशन करके जाएगा क्लास में, टीचर को पता था कि बस सिलेबस करवाना है, गया और अपना काम करके आ गया। लेकिन आज मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात कि कोई भी टीचर क्लास में एंटर होता है ना, उससे पहले वो ये जरूर सोच के जाता है कि 1.5 आवर मुझे क्या करना वाला है, क्योंकि उसको पता है सिलेबस तो हो गया, अब सिलेबस थोड़ी करवाएगा वो जाके, सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। अब वो ये सोच रहा है कि मुझे 1.5 घंटा बच्चों के साथ जो बिताना है ना, तो मैं इन बच्चों को ऐसा क्या आउटपुट दूं, या क्या मेरा वो 13 साल या 15 साल का जो भी उनका एक्सपीरियंस है, क्या मैं इन बच्चों को इस 1 पीरियड में या 2 पीरियड में दे सकता हूं जिससे कि शानदार आउटपुट आए हमारा। हर टीचर इस प्रिपरेशन के साथ में क्लास में एंटर हो रहा है, हर टीचर का एक पहले से ही पूरा प्लानिंग था उसका। स्कूल का भी ऑलरेडी
सेशन स्टार्ट होता है उसी दिन स्कूल की प्लानिंग बन जाती है, उसी दिन टीचर्स की प्लानिंग बन जाती है कि सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा हम ये इस तरह से हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसी कड़ी विजय सर ने बताई यहाँ पर, कन्विंस करने वाली, गार्जियंस को गोली देने वाली, वो आप क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा बिंदु है और उसको कैसे बंद किया जाए। हम इसलिए करते हैं कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम क्लास में जा रहे हैं तो वहां पर हमारे को रिवीजन ही करवाया जा रहा है, टीचर्स को तो जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया गया है, अब तो सेल्फ स्टडी है, परीक्षा मुझे लिखनी है, याद मुझे करना है, लर्न मुझे करना है, तो मैं मेरा टाइम वहां पर स्कूल में जाकर के क्यों खराब करूं। मैं अच्छे से लर्न करूं, मेरे घर पर बैठ के मैं प्रैक्टिस करूं, और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, बड़ा स्मार्ट हूं, मुझे सब आता है, मुझे एग्जाम में बढ़िया से लिख करके मार्क्स लेना है, इससे बढ़िया कोई रास्ता मेरे लिए नहीं हो सकता है। Am I right? Am I right? Say yes or no बेटा। This is what we think। लेकिन दूसरा पॉइंट ध्यान से सुने सभी बच्चे, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, आपने इस सेशन की फीस दे दी, आपका सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद भी हम आपको यहां पर आने के लिए कह रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा इनकम स्कूल को नहीं होनी है अगर आप यहां पर आते हैं तो। सबसे पहला पॉइंट ये दिमाग में सबको क्लियर करना है। घर से निकल करके आप आएंगे, बसों का वेट कम होगा, बसों के अंदर लोड कम आएगा, बसों में भीड़ कम होगी, खुली खुली जगह रहेगी, स्कूल को उसमें फायदा है। यानी आपको यहां बुलाने में स्कूल को किसी प्रकार का बेनिफिट है या नहीं है, ये समझने की जरूरत है। फिर जब आप यहां स्कूल में आ जाते हैं, आप यहां क्लासरूम फर्नीचर है, आपके क्लासरूम के जितने सारे गैजेट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, सामग्री है या वॉशरूम्स वगैरह है या कोई भी चीज है, उनको भी आप यूज करेंगे, तो वो भी एक तरीके से यूटिलाइजेशन लॉड ऑफ रिसोर्सेज रहता है। आपके टीचर्स को भी क्लास लेने के लिए क्लास के अंदर जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, और चाहे कम बच्चे भी हैं तो भी उनको जाना पड़ता है, तो उनको भी फायदा, आप नहीं आएंगे तो उनको भी नहीं जाना पड़ेगा। इन सारी बातों के बावजूद भी स्कूल ये प्रयास कर रहा है कि आप लोग रेगुलर स्कूल के अंदर आएं और मैक्सिमम बेनिफिट लें। ऐसा क्यों, क्या है ऐसा, क्यों कर रही है स्कूल, ये बात सबको समझने की जरूरत है। जहां तक गार्जियंस और पेरेंट्स की बात है, ऑलरेडी ये बता दिया जा चुका है कि सबसे कमजोर कड़ी बच्चे के इमोशंस और फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना पेरेंट्स की रहती है, बच्चे से हार जाता है, और उस चीज का फायदा हम में से कुछ लोग उठाते हैं, उस चीज का फायदा हम में से कुछ बच्चे उठाते हैं, लेकिन वो उनके लिए कितना घातक है इस चीज का पता हमें जब चलता है, जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं। प्यारे बच्चों, रियल प्रैक्टिस, कहां मिस्टेक हम कर रहे हैं, कैसे उस मिस्टेक्स को हम दुरुस्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें हमारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो, कैसे हमारा प्रेशर जो हमारे ऊपर है वो हम रिलीज करें, कैसे हमारी एंजाइटी को हम दूर करें, एंड कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें उस एग्जाम में बैठने के लिए, और इतनी फुल प्रूफ प्रिपरेशन हमारी हो जाए, इतने डिटरमाइंड और इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारा हो जाए कि आने वाली बोर्ड एग्जाम आने से पहले तक और होने तक हमें डगमगा नहीं सकती है। ये चीज जरूरी है, ये चीज आपके टीचर्स आपको क्लास में रेगुलरली छोटे छोटे टुकड़ों में देते चले जाएंगे, जो आपकी निश्चित तौर पर नैया पार लगाएगी। अगर आज इस बात को कोई बच्चा नहीं समझ रहा है, कोई गार्जियन नहीं समझ रहा है, तो मैं आपको गारंटी से बात कहता हूं कि इसका एडवर्स इफेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स में पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा अनुभव कहता है। आप में से 10th क्लास वाले बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, 12th वाले सेकंड टाइम बैठ रहे हैं, और ना जाने इतनी कितनी प्रकार की बोर्ड एग्जाम्स और बहुत सारी एग्जाम्स आपकी लाइफ में आप आती रहेंगी। आपके गार्जियंस, अभिभावक एक गार्जियन के तौर पर आपको देखते हैं। हो सकता है कुछ गार्जियंस को स्कूल एजुकेशन के बारे में, बोर्ड एग्जाम्स और जीवन की सफलताओं के बारे में हमसे भी ज्यादा पता हो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में बच्चे को क्या जरूरत है आज के समय को ध्यान में रखते हुए, और क्या चाहिए और कैसे चाहिए, वो हो कैसे सकता है, इसका जितना गहरा अनुभव, ज्ञान और समर्पण
आपके टीचर्स के पास में उतना किसी के पास इस वर्ल्ड में नहीं है। इसलिए आपको इसका भरपूर फायदा उठाना है। मेरी आप सब बच्चों से ये अपील है, अभिभावकों से भी मेरी अपील है कि मेरी बात को पॉजिटिवली लेकर के और स्कूल के साथ मिलजुल करके इस मिशन को कामयाब करें। और वो मिशन ये है कि गुडा एजुकेशन आपकी सभी इकाइयां अच्छा करेंगी, लेकिन जीआईएस गुडागोड़ जी इस बार के बोर्ड परीक्षा परिणाम के अंदर शानदार सफलता के साथ अपना परचम लहराएगी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें साथ आपका चाहिए। अभिभावकों को आपको कन्विंस करने की जरूरत है। अगर आपने यहां पर नहीं आने के लिए भी कन्विंस कर लिया है, तो अब आप आने के लिए उनको बताइए कि नहीं, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल ने, हमारे सारे लोगों ने हमें बैठ करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और आप पूरा इतिहास उठा करके इस बात को देख लीजिएगा, किसी भी फील्ड का कोई भी बादशाह इंसान है जिसने कभी रिहर्सल ढंग से नहीं करी है और एक्चुअल परफॉर्मेंस के पहले अपने आप को कसौटी पर खरा नहीं उतारा है, उस जंग में उसने अपने आप को लड़ाई की, वो अभ्यास नहीं किया है, वो कभी विजेता नहीं बना है, कभी वो सफल नहीं हुआ है। आपको सफल बनने के लिए, विजेता बनने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए और पूरे आत्मविश्वास से लवरेज होकर के इस मैदान में, इस जंग में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप नियमित रूप से कक्षा में आए, अपने टीचर से अपने डाउट पूछें, अपने आप को रिलैक्स्ड फील करें। आप स्कूल से जितना दूर रहेंगे, क्लास से जितना दूर रहेंगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस पुअर रहेगी। ये गारंटी की बात है, आप इसको लिख लीजिए। और अगर आप आएंगे तो मैं कह रहा हूं कि आप इतना शानदार जादू कर देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते अपनी जिंदगी में। एक चमत्कार हो जाएगा। केवल आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं, आपको जीवन में आगे आने वाले पलों का मुकाबला करने के लिए भी अपने आप को मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी करने का एक मंच है जो आपकी ये द्रोणाचार्य आपको देंगे। जब तक आप किसी चीज में आस्था नहीं रखते हैं, ट्रस्ट नहीं रखते, फेथ नहीं रखते, रेस्पेक्ट नहीं रखते, गारंटी की बात है, चाहे आप अपने अंदर टटोल के देख लो, उस व्यक्ति की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, उसकी कोई चाल आपको अच्छी नहीं लगेगी, उसका कोई एक्शन आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा एक्शन कर रहा हो। इसलिए सबसे पहली चीज आपको है, आपको ट्रस्ट करना है, आपको फेथ करना है, आपको रेस्पेक्ट करना है, अपने गुरु को आपको ईश्वर मान करके चलना है। आपका गुरु हो सकता है आपको ऐसा नजर आ रहा हो, दिखाई दे रहा हो, ये कुछ बात ऐसी कह रहा है जिसमें मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरा अच्छा नहीं है, या आपका मनोबल गिर रहा हो, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा हुआ है और उस गुरु की अच्छी भावना छुपी हुई है जो शायद आपकी समझ से परे है। इसलिए आप अपने हर एक टीचर, क्योंकि यही है जो वो आपको मंत्र देंगे, आपको वो जादू देंगे, आपको वो आशीर्वाद देंगे जो अल्टीमेटली आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में, कामयाबी के रूप में आपको प्राप्त होगा। आज भी अगर किसी भी बच्चे के मन में, मैं फिर कहता हूं, आज भी अगर किसी भी बच्चे के मन में अपने किसी भी टीचर के प्रति किसी भी कारण या वजह से है, कोई थोड़ी सी भी नेगेटिव चीज है, एलर्जी है या डिसलाइकिंग है, मैं कहता हूं सिरे से, जड़ से खारिज कर दो उसको, आप जड़ से उखाड़ के फेंक दो। और गुरु देवो भव, ये मन में अपने भावना रख करके, और उस गुरुदेव की सुबह सुबह पहली किरण सूरज की जब होती है, उसको याद कीजिए, उसको नमन कीजिए और क्लास के अंदर उसकी बात को ध्यान से सुनिए। उदंड विचारधारा के कुछ व्यक्ति, कुछ ज्यादा अनुशासनहीन होने वाले कुछ छात्र छात्राएं इस बात का हो सकता है मखौल उड़ा दे, जिंदगी उनकी खुद की मखौल बन जाएगी। इसलिए सुबह सूरज की पहली किरण जब उठे तब से अपने सभी गुरुजनों को आप याद करें, नियमित कक्षा में आए, उनका आशीर्वाद लें, उनके हर बात को, हर वचन को, हर शिक्षा को, हर गाइडेंस को आप अपने जीवन में उतार लें, यूं की यूं, बिना किसी प्रकार का शक किए, क्योंकि उनका अनुभव है, वो कभी भी आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप रेगुलरली आए, आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम को ये मान के दें कि ये मेरे जीवन की फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन है, और देखें फिर कि कहां कमी रह गई है, और उसके बाद में जो एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें अपने परफॉर्मेंस को बहुत शानदार तरीके से करें। आप अपने टीचर को पूछें, आपको क्लास में संकोच होता है, अलग से टाइम लेकर के पूछें, सारे टीचर्स के कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में है। आप स्कूल के बाद में उनको मैसेज डालें, वॉइस मैसेज डालें कि सर मुझे आपकी 10 मिनट चाहिए, जब भी फ्री हो प्लीज मुझे बताएं, मैं आपको कॉल करूं। आपका टीचर खुद फ्री होते आपको कॉल करेगा, हाँ बेटा बोल क्या प्रॉब्लम है, अपना परिचय और क्लास बताएं। निश्चित तौर पर जीआईएस गुडागोड़ जी की ये जो टीम है, ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, लेकिन उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप सबका सहयोग रहेगा।
गार्जियंस और अभिभावक का बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। ये तभी संभव है, अगर ये नहीं है तो ये संभव बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं होगा। मुझे पता है कि जो जस्ट कुछ दिन पहले आपकी एग्जाम हुई थी उसमें हमने एक भी दिन का गैप नहीं दिया था। हर चीज के पीछे किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। ये पूरी टीम बैठ करके आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेती है। ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है कि ऐसा कर दें वैसा कर दें। एक पूरी टीम की तरह से मजबूत होकर के हम लोग काम कर रहे हैं अपने इरादों को लेने के लिए। आपको उस दिल्ली एग्जाम में ये पता चला कि एक दिन की तैयारी के साथ में मैं एग्जाम अगर देता हूं या देती हूं तो मेरी क्या मनोस्थिति होती है, मैं कहां किस लेवल पर खड़ा हूं, सेल्फ असेसमेंट। अब हमने इसको 2-3 दिन का गैप देके ये एग्जाम लिए। ये आपके लिए बड़ा शानदार ट्रायल है। अब आपको पता चलेगा एक्चुअली कि मुझे क्या हो रहा था, मुझे कहां दिक्कत है। वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करेगा। इसमें कुछ बच्चे इतना कहने के बाद भी, मैं कह रहा हूं कुछ बच्चे इतना कहने के बाद भी, आज एग्जाम है कल परसों नहीं है, 2 दिन रेस्ट, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकती। लिख लो ये बात। कितने भी इंटेलिजेंट है क्लास में, टॉप 3 टॉप 5 पोजीशंस आ रही हैं उनकी, और इस प्री बोर्ड एग्जाम्स के गैप्स में वो लोग अब्सेंट होंगे। आप लिख लो इस बात को, निश्चित तौर पर उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट रेगुलर क्लास में आने वाले बच्चों को मिलेगा। मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन करके बता दी कि आपका और स्कूल का इसमें किसका लॉस है, किसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और किसका क्या फायदा है। ये मैंने आपको बस में बैठने से लेकर के वापस जाने तक सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दी। अब भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो जहां तक मैं समझता हूं वो भी नीचे उतर के आ जाएगा तो नहीं समझेगा, उसका कोई काम नहीं हो पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं आप सारे प्यारे बच्चों से ये बात बड़े पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि जो भी आज आपको यहां पर इस मंच से बताया गया है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बोर्ड परीक्षाओं में शानदार रिजल्ट के लिए, आप उन चीजों को अपने जीवन में आज से, अभी से, इसी वक्त से अपना लें कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमारा जीवन हम समर्पित करते हैं अपने गुरुजनों के हाथों में, उनके मार्गदर्शन में। जैसा वो हमें कहेंगे हम वैसा करेंगे और हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारा रिजल्ट शानदार आएगा। आप में से कितने बच्चों को ये फीलिंग आ चुकी है मन में? एक बार दोनों हाथ उठा करके हमें बताएं। दोनों हाथ उठाएं कि सर बिल्कुल आ गई है फीलिंग, हम पूरे साथ हैं इस महायज्ञ में और इस महाकुंभ में, और अपना पूरा साथ समर्थन देंगे। और शानदार तरीके से दोनों हाथ हिलाओ ऊपर करके अच्छे से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।